गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। चलिए हम लोग बिना क्लास लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को भी गुड मॉर्निंग, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मन लगाकर स्टडी जरूर कर रहे होंगे। तो आइए बिना क्लास को लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में ऑफलाइन में साथ में हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर आपका है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी हल्ला नहीं करेगा। चलिए देखिए स्टार्ट हम लोग करते हैं सेकेंड चैप्टर। चलिए बताएं सेकेंड चैप्टर का नाम क्या? बहुपद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? बहुपद है क्या। तो सुनिएगा, बहुपद एक बीजीय क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक क्या है? बीजीय व्यंजक। फिर से, बहुपद एक क्या है? जिसमें आपका चर और क्या होता है? अचर पद होता है। फिर से, बहुपद एक क्या है? जिसमें चर और अचर पद होते हैं। ठीक है, जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से जोड़ा जाता है। फिर से देखो, बहुपद एक क्या है? बीजीय व्यंजक है जिसमें चर अचर पद होते हैं जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों से जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना ठीक है। आगे, जिसमें हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक होगा। हमेशा क्या होगा? गैर ऋणात्मक, मतलब कि ऋणात्मक कभी नहीं होना चाहिए। वो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा बताइए? गैर ऋणात्मक। गैर मतलब नहीं होना। ठीक है, तो बताइए पूर्णांक 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। ठीक है, अब पूर्णांक में 0 आता है कि नहीं? आता है। फिर से देखिए, हम लोग स्टार्ट किए कौन? सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर आपका क्या? बहुपद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका बहुपद है क्या। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? चर और अचर पद, जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से जोड़ा जाता है। फिर से, किसके किसके चिन्ह से जोड़ा जाता है? धनात्मक और ऋणात्मक। जिसमें पूर्णांक क्या होता है? गैर ऋणात्मक की ऋणात्मक? गैर ऋणात्मक। क्यों? अगर ऋणात्मक हम लोग बोल दिए तो वो नेगेटिव में आएगा। किस चीज में? नेगेटिव में। लेकिन अगर गैर ऋणात्मक बोल दिए तो किस चीज में आएगा? पॉजिटिव में। देख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल। मान लीजिए हम लोग बहुपद ले लिए कि x² प्लस 2x प्लस 4 ले लिए। अब बताइए तो जरा, ये एक बीजीय व्यंजक है। आगे देखिए, ये चर में है। देखिए चर है ना। और बताइए अचर में है ना। आगे देखिए, जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव साइनों से जोड़ा जाता है। देखो तो, प्लस प्लस से नहीं जोड़ा गया है, प्लस प्लस चिन्हों से जोड़ा गया है ना। अब बताइए, जिसमें पूर्णांक हमेशा गैर ऋणात्मक गैर ऋणात्मक मतलब कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। देखिए तो, आपका नेगेटिव में है? नहीं ना। सिंपल, खत्म। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लोग लिख लो। चलिए लिखिए, बहुपद एक बीजीय व्यंजक। अरे शोरगुल मत करो। बताइए, बहुपद एक क्या है? बीजीय व्यंजक। हाँ, जिसमें चर और अचर पद होते हैं। बहुपद एक क्या है? बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद होते हैं, जिन्हें
धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से, हाँ जी, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिसमें बताइए, जिसमें कुछ होगा, जिसमें चर का घात गैर ऋणात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 होती है। चलिए एग्जाम्पल भी ले लीजिए आप लोग। मान लीजिए 2x² हो गया प्लस 3x प्लस 7, और बताइए x² हो गया प्लस 7x प्लस 9, और भी हो सकता है आपका, ETC डाल लेना, है ना। आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए उतार लीजिए, ऑनलाइन वाला भी उतार लें। हाँ नहीं, जल्दी उतारिए। हम तो सोच रहे थे ना कि हम लोग क्या डिफिनेशन वगैरह नहीं पढ़े, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है आपका, और आपको कितना महीना में खत्म करना है, 4 महीना में, लेकिन फिर भी आज बेसिक है, बता देते हैं, है ना। आओ चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक, गुड। इसमें लाइट कम रहा, लाइट और चाहिए, 1 2 और 2 4 लाइट। चलो देखो, हो गया। उधार है, अरे क्या हुआ हल्ला। चलो उतार लिया है, हाँ आगे चले, उतारो चांदनी, जल्दी जल्दी उतारिए। उतार लिए। हाँ पे आएगी। अब कहाँ पे जाएगी तुम, आ जाओ जल्दी आओ, आ जाओ आगे, रुके अच्छा से कैमरा नहीं ले। चलिए बैठ जाइए, कोई हल्ला नहीं करो, उधार लिए। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए, बहुपद बताइए क्या है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें चर और अचर आपको दिख रहा है, देखिए तो चर भी दिख रहा और अचर भी दिख रहा, देखिए चर भी और अचर भी है ना। आगे, जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से जोड़ा जाता है, मान लीजिए यहाँ हम क्या डाल दिए, ऋणात्मक, तो बताइए तो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से जोड़ल गया है, नहीं जोड़ा जाता है। आगे देखिए, जिसमें चर का घात, यह है ना चर, ये ना है ना चर, चर का घात क्या होना चाहिए, हमेशा गैर ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि कभी भी नेगेटिव चर का घात नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से, चर का घात कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे देखो, चलिए देखिए आगे, अब हम लोग देखेंगे चर, क्या देखेंगे, चर, और क्या देखेंगे,
अचर। बताइए चर किसे कहते हैं? बताओ चर किसे कहते हैं? से लेके जेड तक का हो। हाँ, जिसका मान बदलता हो कि नहीं बदलता हो? नहीं बदलता। बदलता हो, जिसका मान बदलता हो उसे क्या कहते हैं? चर। गुड। फिर से, जिसका मान बदलता हो उसे क्या बोलेंगे? और जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर, है ना? तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, जिसका मान बदलता हो उसे क्या कहते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, कोई दिक्कत? फिर से, चर किसे कहेंगे? जिसका मान बदलता हो। हाँ, जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। और बताए अचर? जिसका मान नहीं बदलता। जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। अब हम लोग चर के देख लीजिएगा एग्जाम्पल। बताइए 2x हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब बताइए 3x स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है? हाँ हो सकता है। बताइए ये सब का मान बदलेगा? सर जी कैसे, जरा बताइए तो बताओ रे बचवा। जब x के मान हम लोग 2 रख दिए, x के मान 2 रख दिए, तो 2 इंटू x के मान कितना रखे? 2। दूना कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, x के मान हम लोग 3 रख दिए, क्या रख दिया? 3। तो बताइए कितना हो जाएगा? 3 दूना के। तो बताइए यहाँ पे बदल रहा है ना चर? चर बदल रहा है कि नहीं? चर का मान बदल रहा है कि नहीं? फिर से, चर का मान बदल रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग चर किसको बोलेंगे? कि जिसका मान उसे क्या कहते हैं? गुड। अब अचर में देखिएगा, जिसका मान नहीं बदलता। अब बताओ कांस्टेंट कभी बदलेगा? नहीं। हाँ, जैसे में 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 12 हो गया, ये कभी सब ये सब चेंज होगा कभी? नहीं। हाँ रुमाली, होगा चेंज कभी? बताइए जिसका मान नहीं बदलता हो, यानी कि कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट। तो वो कभी भी चेंज होगा? 2 कभी भी चेंज हो सकता है? हाँ? अब जैसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, ठीक है, तब बताइए 10 से 12 हो सकता है? चेंज नहीं ना होगा कभी? गुड। आगे बताइए 6 कभी 8 हो सकता है? नहीं। तो कांस्टेंट कभी भी आपका चेंज नहीं हो सकता, यानी कि अचर आपका चेंज नहीं होता। जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर। और जिसका मान बदलता उसे चर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उधार लीजिए, उधारिए। हाँ जी, उधार लो रविरंजन, उधार लीजिए। पागल है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। पूछिएगा पहले। हाँ, क्या बोल रही है? अब आप बोल रहे हैं। नहीं, आज नहीं, जब हिंदी क्लास लेंगे ना तब दिखाएंगे ऑफलाइन वाला को। हिंदी क्लास में चलाएंगे तब, ठीक है? ज्यादा दूर नहीं है, 3 दिन और वेट कर लो, 3-4 दिन, ठीक है? देखिए, हाँ तुमको रुको पीटते हैं। उतारी जी, बड़ी देरी करके उतार लो। रिकॉर्डिंग में लोग हल्ला करेंगे, देखो ना। चलिए इसमें भी डाल लीजिए, बहुत हो सकता है ना? चलिए उधार लिए। हाँ। उधार लिए शिवानी। ना। हाँ वर्षा, उधार लिए। हाँ उतार ले हो। वही है, वही दे। श्रावण भी बहुत ही लेट उतारता है। क्रैश कोर्स में हाथ हल्का फास्ट चलाइए, ठीक है? हाँ पगला गया है, उसको सही करना पड़ेगा ना। लड़का भी सब पगला गया है। या सब चलिए हो गया। चलिए आगे आगे हम लोग समझेंगे।
चार अक्षर समझ गए हैं? चलिए अब हम लोग बहुपद पहचानने का तरीका समझेंगे। क्या बहुपद कैसे पहचाना जाता है? देखिए चलिए बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद कैसे पहचाने, कोई दिक्कत? फिर से बहुपद कैसे पहचाने। मात्र आप लोग का कितना लाइन याद करना? एक लाइन। समझोगे? कौन सा? प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। फिर से बहुपद कैसे पहचाने हम लोग सीखते हैं कि प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब अभी ने बताया कि चर क्या है? चर क्या है? एक्स वाई जेड। क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, बताइए इसका मान बदलता है? हाँ, नहीं बदलता। बदलता है इसका मान, चर का मान बदलेगा। चर का घात, अच्छा बेसिक क्लास में सिखाए थे कि घात और बेस कौन है? घात और आधार पहचानने का बताए तो 5 के पावर 7 लिख दिए। इसमें आधार कौन है? आधार कौन है? 7। हाँ 5। अब बताइए पावर, इसको और हिंदी में क्या कहेंगे? घात। घात बताओ कौन है? 7। तो बताइए चर का घात यानी कि ऊपर वाला ना? हाँ ऊपर वाला ना? तो चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या आप लोग को पढ़ा है बेसिक में, किसे कहते हैं बताइए? हाँ, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर दिए, फिर से प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर दिए? जीरो को शामिल कर दिए, उसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आइए एग्जाम्पल से देख लो। देखिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए हम लोग ले लिए 2x² प्लस 3x प्लस 7। बताओ बहुपद है या नहीं है? बहुपद है? बताइए बहुपद है? कैसे? देखिए तो प्रत्येक चर का घात, पहले हम लोग क्या देखेंगे? चर का घात देखेंगे। देखिए चर है, ये है चर, आइए चर इसको छोड़ देंगे। चर हमेशा देखना है। क्या देखना है? बहुपद अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए, और आपको 1 नंबर में आएगा ही आएगा। कितना नंबर में? 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो कैसे पहचाने देखिएगा। हमेशा क्या देखना है? चर। चर हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद चर के क्या देखिएगा? घात, यानी कि ऊपर वाला पावर देखना है चर के। देख रहे हैं हम लोग चर के पावर। और वो बताइए चर के पावर यानी घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी 0 से लेके कितना तक? इन्फिनिटिव तक, है ना? अब बताइए तो जरा 0 से आगे है तो क्या पूर्ण संख्या है? एक कर बताओ तो जरा, एक कर चर के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? पावर में क्या है? बताए तो एक पूर्ण संख्या है। तो बताइए ये स्टेप को फॉलो कर रहा है ना? नियम को पालन कर रहा है ना? तो बताइए बहुपद होगा कि नहीं? तो बहुपद है। बहुपद है। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए तो बताइए तो। कैसे बुखार लग गया? 3x³ 4x² प्लस 8x प्लस 9। चलिए बताइए बहुपद है या नहीं है? बहुपद है? कैसे? बताओ रुमाली आप खड़ा हो, बताइए बहुपद है कैसे? हमेशा क्या देखना है बहुपद में? पहले और जोर से बोलो, चर। बताइए चर के क्या देखिएगा? घात। चर के घात आपका क्या होना चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। गुड। क्या होना चाहिए? तो देखिए तो चर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना? अब बताइए एक कर घात क्या है? पूर्ण संख्या है। अब बताइए इसका है, इसका है, इसका कुछ नहीं तो क्या? 1। और एक पूर्ण संख्या है। बताओ नियम को पालन कर रहा तो बहुपद है या नहीं है? तो बहुपद है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और एग्जाम्पल। बताओ कौन बताओगे?
रूट में अब एक्स ले लो, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, प्लस में 7। बताइए है बहुपद? कौन बताओगे? मैं नहीं है। बहुपद है निशु? नहीं है। कैसे? क्योंकि रूट में। अब बताइए रूट का मान हम लोग कितना पढ़े थे, जरा बताइए तो। रूट का मान कितना पढ़े थे? 1/2। तो ये बताओ x के पावर कुछ हो जाएगा 1/2। और कभी भी आप लोग का चर का घात भिन्न में होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या भिन्न में होता है? हाँ, यानी बट्टा में होता है, दशमलव में होता है। तो बताइए बट्टा में आ गया, देखिए तो चर के घात क्या आ गया? तो ये होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, और हम लोग देख ले। चलिए और देख लीजिए। चलो वर्षा खड़ी हो। बहुत बात करती है वो। बात करती है, रुको। चलिए वर्षा खड़ी होइए। चलिए बताइए तो आप। मान लीजिए यहाँ पे रह गया 9x³ प्लस 2x² प्लस 7x के पावर -1 प्लस 8। चलिए बताइए बहुपद है या नहीं है? बहुपद है? कैसे है बताओ? बताए क्या क्या देखेंगे? प्रत्येक चर का घात। क्या देखेंगे? चर का घात। देखो तो पहले ये चर है, ये चर है, और ये उसका क्या देखेंगे? घात, यानी कि पावर। क्या देखेंगे? पावर। चलिए इसका पावर देखिए, पूर्ण संख्या है। हाँ जी, इसका पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका पावर पूर्ण संख्या है। बताए तो -1 पूर्ण संख्या में आता है। पूर्ण संख्या किसी से स्टार्ट होता है? बताओ। 0 से। गुड। 0 1 2 3 बताए तो एकरा में माइनस है, तो नेगेटिव। अगर पावर में क्या आ गया? पूर्ण संख्या नहीं है, और 0 -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि बहुपद होगा? नहीं होगा बहुपद। बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? सिंपल आप देखिएगा कि चर के घात अगर पूर्ण संख्या रहा तो बहुपद है, चर के घात अगर पूर्ण संख्या नहीं रहा तो बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे बहुपद के भेद। चलो देखते हैं क्या देखेंगे बहुपद के भेद। लाइटवा कम पड़ देते हैं ना सर जी? 10th वाला को 10 बजे तक होगा ही। चलिए आगे देखिए, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? बहुपद के भेद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के भेद। बताइए बहुपद के कितने भेद? बहुपद के 2 भेद। फिर से हम लोग क्या पढ़े जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? बहुपद के भेद। बहुपद के गो भेद? 2 गो। एगो केकरा आधार पे? बताइए। पद के आधार पे। किसके? पद के आधार पे। और दूसरा जरा बताइए तो? घात के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पे। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे अच्छा से देखोगे, पद के आधार पे आप लोग को। अरे यहाँ पर देखो, हल्ला इतना किस कर रहा? फिर से बहुपद के भेद कितना प्रकार के? 2। पहला बताइए, पहला किसके आधार पे? और दूसरा घात के आधार पे। चलिए बताइए, पद के आधार पे आप लोग को पढ़ना था 6 7 8 9 में। ठीक है, और 10th में आपको किसके आधार पे पढ़ना? बताइए पूरा 10th किसके आधार पे पढ़ेंगे? घात के आधार पे। अच्छा, पद के आधार पर सिखाए थे पहचानने का कि पद में क्या आपको देखना? अंक। जे गो अंक वाला रहेगा वो पदीय हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ले लिए 2x। बता दो में के गो अंक है? ठीक है, जाओ जाओ बता, इसमें के गो अंक है? 1। तो कौन पदीय हो जाएगा? कौन पदीय हो जाएगा? एक पदीय। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से पद वाला में क्या सिखाए थे कि आपको अंक देखना। क्या देखना? अंक। जे गो अंक वाला रहेगा, बताइए एगो एक अंक वाला ना है,
कितना अंक वाला? तो कौन पद है? एक पद है। अब बताओ तो जरा, मान लीजिए 2x प्लस 3 हो, बताए के अंक वाला हो गया? देखे तो एक अंक का 2 अंक, तो 2 अंक वाला के पदी है? द्विपदीय। जे गो अंक वाला रहेगा वो पदीय हो जाएगा, है ना। अब बताओ तो जरा, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, बताइए कौन के गो पद है? के गो पद है? 3 पद है। देखे तो 1 पद, 2 पद, 3 पद। फिर से हमेशा अंक के आधार पे आपको पद लेना है, ठीक है। बताए के गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो कौन पद है? त्रिपदीय। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो, पद हम लोग किसके आधार पर लेंगे? हाँ, 3 से अधिक तो चतुर्थ पदीय हो जाएगा, है ना। पांचवी पदीय, या तो आप लोग बहुपदीय भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से देखिए, बताइए, 1 अंक रहेगा था 2 अंक रहेगा था द्विपदीय, 3 अंक था त्रिपदीय। कोई दिक्कत? अब हम लोग घात के आधार पे देखिए, बताइए 4 अंक रहता था, हाँ, या तो बहुपदीय नहीं तो फिर चतुर्थ पदीय, ठीक है। 4 अंक वाला को या तो चतुर्थ पदीय बोल दीजिए, नहीं तो फिर बहुपदीय। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग घात के आधार पर सीखते हैं। पद के आधार पर जान गया, किसके आधार पर देखना? अंक के आधार पे। किसके अंक आधार पे? जे गो अंक रहेगा, 1 गो अंक रहेगा तो कौन? एक पदीय। देखिए 1 गो अंक है, 2 गो अंक रहा था द्वि, और 3 गो अंक रहा था त्रि, 4 गो रहेगा था चतुर्थ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए हम लोग घात के आधार पर अब सीखते हैं, घात के आधार पर सीखते हैं। तो अब बताओ, एकदम इसमें भी आपका एकदम सिंपल है कि अगर आपका चर का घात, क्या चर का घात, घात वाला में हमेशा आप लोग किसका देखिएगा? चर का। किसका देखिएगा? चर का। यदि आपका चर का घात अधिकतम 1 हो, फिर से हंस रही है काला, फिर से चर के घात अधिकतम क्या हो? अरे इधर देखो, देखो देखो देखो, जिसमें हल्ला नहीं कीजिए, नहीं बोलो, जिसमें चर का घात अधिकतम 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर से देखिएगा, हम लोग क्या आप सीख रहे हैं? घात के आधार पर। किसके आधार पर? तो जिसमें आपका चर का घात, किसका घात? चर का। चर मतलब XYZ, उसका क्या देखना? घात। अगर उसका घात अधिकतम क्या हो? 1 हो। अधिकतम मतलब ओकरा से ज्यादा, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? बताइए तो। रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए 2x प्लस 3 ले लिए, 2x प्लस 3 ले लिए, और बताओ मान लीजिए ले लिए 7x प्लस 8, ठीक है, 4 ले लिए, चलो 4 ले लिए, तो बताओ तो एकरा में चर देखना है। क्या देखना है? कहा कि बोल दिया आपका डिफिनेशन में कि चर के घात देखिए, चर के, देखिए चर है ना, उसका घात देखिए, घात कुछ नहीं तो क्या? 1, और एकरों में घात देखिए, कुछ नहीं तो क्या? 1। बताया तो चर का घात अधिकतम 1 है। अच्छा, 1 से ज्यादा एकरा में कोई दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो जहां पे अधिकतम 1 दिखेगा उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? अरे क्या कहेंगे उसको जी? चर, रैखिक बहुपद बोलेंगे। फिर से, जिसमें चर का घात आपका महत्तम 1 दिखे, कितना देखे? 1 मैक्सिमम, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। चलिए बताओ, चांदनी सेकंड खड़ी हो, बताइए 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, इसमें चर के महत्तम मान के गो है? 1। तो महत्तम मान 1 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रवि रंजन आप खड़ी हो, आप बताइए, आप बताइए। चलिए एग्जांपल यहाँ पर और ले लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 7, ये आपका रैखिक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि चर के घात के गो रहना चाहिए मैक्सिमम? 1 गो, ठीक है। चर के घात के गो? 1 गो। अगर आपका 1 गो मैक्सिमम रहे, 1 गो से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 1 गो से कम चलेगा, 1 गो से ज्यादा नहीं चलेगा, मैक्सिमम।
अगर आप लोग जीरो लीजिएगा, क्या लीजिएगा? जीरो। तो कुछ के पावर जीरो बराबर क्या हो जाएगा? 1। कहीं हट जाएगा साफ है। ठीक है, तो बताइए चर का घात अधिकतम के गो है? 1। नहीं 1 से कम और नहीं 1 से। अगर आपका चर का घात मैक्सिमम यानी महत्तम 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? बताए एकरा में चर का मान 1 है, अधिकतम एकरा में 1 है, एकरा में महत्तम 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है, अब मानिए हम लोग चर के घात 1 ना लेके 2 ले लिए तो वो होगा रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब इस और इसका एक और नाम क्या है बताओ तो? कौन बता सकते हो? इसका एक और नाम कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं। बता इसका एक और नाम, एक और नाम क्या है बताइए तो? कौन बता सकते हो? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद जिसमें एक घात हो। देखिए तो ये नब्बे से पहचान रहा जिसमें के घात? एक घात। देखिए तो हाँ हाँ, चर के देखिए तो घात एगो है, चर के घात एगो है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद या एक घातीय है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे। नहीं चल रहा? कोई दिक्कत नहीं, रहने दो ना। अरे आप लोग उतारे नहीं जी, उतार लो। रुको उसको पीटते हैं। चलिए उतार लीजिए। और इसे क्या बोल सकते हैं? इसे एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। यस कम इन, आ जाइए। चलिए आप लोग देखो, उधारो, तब तक हम देख लेते हैं एक बार कैसा चल रहा। चलिए अब फिर देखो, फिर शोरगुल करने लगा। चलिए उधार लीजिए आप लोग, उधारिए जल्दी। हाँ जी उधारो। शिवानी हल्ला नहीं कीजिए, उधारिए को। क्लास में क्या तो चॉकलेट खाएगी। चलिए हो गया। अच्छा ठीक है, उतार लो, अच्छा से उतारो। दिख रहा है ना? रुको रुको, तुमको पीटते हैं। चलो अच्छा से देखिए, उतारिए बढ़िया से, देख देख के। अरे कोई दिक्कत ना। हाँ, इसमें नॉइज कैंसिलेशन होता है। ठीक है, जो बगल में बोल रहा है ना इंसान, उसका आवाज कट जाएगा। या बहुत नजदीक में बोल रहा तो कम आएगा आवाज। ठीक है, इसलिए आप लोग ज्यादा हल्ला नहीं कीजिए। क्या पता नहीं चल रहा? सब दिख रहा है ना? अरे हमर चश्मावा पे तो नहीं कहा पर रहता है, बताओ। ना दिख रहा है? लो चलो उतार लो। हो गया? हो गया? अब देख ले। चलो रुको, टकली तोरा पिटते हैं। अरे रुको, पहले तुम अच्छा से देखो, मारेंगे टीम सुन, बताते हैं क्लास के बाद। रुको नहीं जी, मारेंगे कि फैमिली थी। आहा
अरे पगलेट उगलेट है, दीदी थे, जीजा थे, टोटल फैमिली था। हाइट और रुको रुको तुमको पिटते हैं। चलिए देख लिया आप लोग, चलिए देखिए हो गया, उधार लिए ना। चलो इसको मिटा रहे, क्लास के बाद बात करते हैं, रुक जाओ। चलिए आगे हम लोग देखिए, देखो आगे देखो। हाँ जी ना, चलो देखो बताइए, जिसमें चर के अधिकतम मान 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। बताए चर के घात अधिकतम 1 को है, अधिकतम 1 है, तो इसे उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। और उसका क्या नाम है? एक घातीय बहुपद। अब बताओ, अब बताइए दूसरा आइए हम लोग, जिसमें चर का घात महत्तम के को हो, महत्तम 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। एग्जाम्पल 3x² प्लस 2x प्लस 7। बताओ, बताए शिवानी, चर के मान अधिकतम 2 गो है, बताए चर के घात अधिकतम 2 गो है, देखिए तो 2 गो। अब बताओ, एगो से हमको लेन देन नहीं है, अधिकतम के गो है, चर के घात महत्तम के गो है, 2 गो दिख रहा है, तो बताओ उसे क्या कहेंगे? द्वितीय बहुपद। फिर से, चर के घात अगर आपको महत्तम 2 गो दिखे, ना 2 गो से कम ना 2 गो से महत्तम के गो दिखे 2 गो, तो उसे क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब बताओ, 9x² प्लस 7x प्लस 8। बताए तो ये आपका है, अच्छा माइनस डाल दो। बताओ ये आपका है द्विघात बहुपद है? नहीं। देखो तो इसमें चर देखिए तो चर दिख रहा, और चर के अधिकतम, चर के घात अधिकतम के गो है? 2 गो, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघातीय। और ETC भी होगा, ETC भी होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और नहीं जी अभी रुकिए, अब बताओ चर के घात अधिकतम 3 गो रहेगा, उसे क्या कहेंगे? अब मानिए जिसमें, हाँ जी, जिसमें चर का घात महत्तम, जिसमें चर का घात महत्तम 2 हो, उसे क्या कहते हैं? बताए तो, सॉरी 3 हो, 2 वाला तो पढ़ाई दिया, 3 हो उसे त्रिघात बोलते हैं, या त्रिघातीय, त्रिघात बहुपद। हाँ कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग ले लीजिए तो, 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 3। चलिए बताओ तो, बताइए तो, आपका ये त्रिघात बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कैसे बताए? चर के घात अधिकतम के गो है? 3 गो। हाँ, चर के घात के गो है? 3 गो। देखिए तो आपको अगर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय पहचानने के लिए बोलेगा, तो बस आप लोग चर के जो अधिकतम वाला रहेगा ना, जो चर के मान, सॉरी चर के घात अधिकतम हो गया, वो चाहे 1 रहे, 1 आके स्टॉप, तो के गो? एक रैखिक, सॉरी उसको रैखिक बोलते हैं, या एक घातीय। अगर चर के घात मैक्सिमम के गो 2 गो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघातीय। अगर चर के घात मैक्सिमम के गो 3 गो, बताए अगर में मैक्सिमम के गो 3 गो, तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें और ले सकते हो। लो 7x³ प्लस 8x प्लस 2। बताइए होगा? कैसे होगा? कहे कि चर के घात अधिकतम के गो 3 गो, अधिकतम के गो 3 गो, उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अच्छा ये बताइए, चर का घात अधिकतम 4 गो रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, फिर से, चर का घात अधिकतम 4 गो रहे, उस क्या बोलेंगे? आई बाबा आजे नहीं रहे,
चतुर्थी बहुपद। फिर से देखिए, चर का घात अधिकतम यानी महत्तम 4 गो हो। चर के घात क्या हो? 4 गो है अधिकतम। उसके बाद उसे क्या बोलेंगे बताओ? चतुर्थी बहुपद। हाँ चतुर्थी, हाँ चतुर्थ घात हाँ, क्या बोलेंगे? चतुर्थात। गुड, चतुर्थ घात बहुपद। हाँ। कोई दिक्कत? चलिए उधार लो, उतार लिए। उधार लिए। हाँ। ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लेगा। चलिए हो गया आप लोग का? नहीं लेना जी। रुको तुमको पीटते हैं। हो गया? चलिए देखिए आगे देखो। रुको रुको उसको पीटते हैं। रुको, चलिए हो गया। एक बार और बताइए, बताइए चर का घात महत्तम एगो उसे क्या बोलेंगे? एक घातीय या रैखिक बहुपद। दूसरा, चर के घात अगर आपका महत्तम 2 गो क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। चर के घात महत्तम 3 गो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघातीय। बताए चर का घात महत्तम 4 गो रहेगा तो चतुर्थ घातीय। कोई दिक्कत? हाँ यहाँ तक। चलिए आगे, आगे एक सूत्र लिख लो। द्विघात बहुपद का